पार्ट बी में आते हैं और बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स के ऊपर। तो जो आपका न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, इसके अंदर फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपके मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो पहला सवाल आपके मन में जो आएगा वो ये कि कोई भी व्यक्ति जो फाउंडेशन कोर्स में एंटर करना चाहता है वो कब रजिस्ट्रेशन करवाएगा, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन कराना कब आवश्यक है, या मिनिमम टाइम क्या कह सकते हैं कि कब वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जब क्लास 10th के एग्जाम को पास कर लेगा, जब वो क्लास 10th के एग्जाम को पास कर लेगा, उसके बाद वो रजिस्टर करा सकता है सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अंडर दी न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है सर, फीस क्या है सर इसकी रजिस्ट्रेशन कराने की? तो फीस है इसकी केवल 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज फीस है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना होता है। इस 9,000 रुपीज के अंदर आपके प्रोस्पेक्टस की फीस भी इंक्लूड है और स्टडी मटेरियल की फीस भी इंक्लूड है, मतलब 9,000 रुपए आपको पे करने हैं। उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस जो है वो भी डिलीवर हो जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर, और जो आपका स्टडी मटेरियल होगा सीए फाउंडेशन का वो भी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when can I get the prospectus of CA course and study material of the foundation course? हमें प्रोस्पेक्टस या स्टडी मटेरियल कब मिलेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टस और स्टडी मटेरियल जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपने फीस की पेमेंट कर दी है तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। वो ऑप्शन क्या है? बेसिकली आपके पास एक लिंक आएगा आपके ईमेल पे जिसके अंदर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, मतलब आपकी लॉगिन की डिटेल्स होंगे जिसके थ्रू आप स्टडी मटेरियल अपने ऑर्डर कर पाओगे। कहां से ऑर्डर करेंगे सर? तो हमारा एक पोर्टल है सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल। इस पोर्टल पे आप जाएंगे, इस क्रेडेंशियल के थ्रू एंटर करेंगे और वहां पे जाने के बाद आप अपनी स्टडी मटेरियल के डिलीवरी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह होंगे वो पंच करेंगे और जो भी आप एड्रेस वहां पे दर्शाएंगे उस एड्रेस पे आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसी स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो आपका प्रोस्पेक्टस है वो भी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। नाउ When will I get the study material of foundation course? फाउंडेशन कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है वो कब मिलेगा? तो देखो जी, इसमें दो वैरायटी है। एक तो बात होती है सॉफ्ट कॉपी की। अगर आप सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी तो आप वेबसाइट पे जाके जब मर्जी चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जो कि बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल का है। इस पोर्टल के इस लिंक पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सारा कोर्स का सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ के फॉर्म में आप आराम से उसको रिव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गई सॉफ्ट कॉपी की। लेकिन और ये कब से अवेलेबल हो गया आपका? 1 जुलाई 2023 से अवेलेबल हो चुका है, मतलब आज की डेट में आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो बुक्स हैं, ये जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, ये लाइव वहां पे दिखाई देंगे। बात करें हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी तो सर आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके पास क्रेडेंशियल्स होंगे। इस क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप इस पोर्टल पे जाएंगे, सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल पे, और जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे अपना तो विद इन रीजनेबल टाइम वो आपके घर पे डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो ये दो तरीके हैं आपको स्टडी मटेरियल हासिल करने से लेके। नाउ I have already registered in foundation course after passing the 10th examination. आपने 10वीं कक्षा पास कर ली है, आपने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अभी आप आ गए हैं क्लास 11th के अंदर, तो आप फाउंडेशन का एग्जाम कब दे पाएंगे इस न्यू स्कीम के तहत? तो देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपसे कहा गया कि 10th पास करने के बाद, 10th को पास करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में बैठने के लिए, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठने के लिए आपको पहले 12th के एग्जाम में बैठना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब कि वो बच्चा जिसने 12th के एग्जाम में सिट हो गया, बैठ चुका है, 12th के एग्जाम में अपीयर हो चुका है, वो बच्चा जो है वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाएगा। अब जनरली 12th के जो एग्जाम होते हैं वो आपके होते हैं फेब मार्च में। अगर फेब मार्च में आपके 12th के एग्जाम होते हैं, मतलब इसके बाद का जो अटेम्प्ट होगा, जो कि होगा कब? जून में। इस जून के अटेम्प्ट में आप फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बच्चा कह रहा है क्या कि ये भी क्लास 11th में है। अगर आज की डेट में बात करूं, आज के टाइम में अगर कोई क्लास 11th में है तो इसका जो क्लास 11th का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, वो होगा कब? वो होगा मार्च 24 में, फेब या मार्च जो भी हो। और 12th का कब होगा सर? 12th का होगा मार्च 25 में। अब मार्च 25 में अगर इसने 12th का एग्जाम दे लिया, एग्जाम में बैठ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद जो अटेम्प्ट आएगा वो कब आएगा आपका? वो आएगा आपका जून 2025 में। तो जून 2025 का अटेम्प्ट ये स्टूडेंट जो है वो दे सकता है, अगर कोई अभी क्लास 11th में है तो। अगर इसी की बात करें, अगर कोई अभी क्लास 12th में है तो उस केस में क्या होगा? तो अगर कोई क्लास 12th में, जो कि आपका अगला सवाल है कि आज की डेट में अगर कोई क्लास 12th में है तो उस केस में क्या होगा? तो क्लास 12th में अगर कोई है तो उसका जो बोर्ड का एग्जाम होगा, जो 12th का एग्जाम होगा, वो कब होगा? वो होगा मार्च 24 में। एंड सेम पैटर्न पे वो जून 24 का जो एग्जाम है उसमें अपीयर हो सकता है। जून 24 के एग्जाम में वो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है सर। नाउ व्हेन कैन आई रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स टू बिकम एलिजिबल फॉर जून एंड दिसंबर फाउंडेशन एग्जाम? अब
आपको अगर जून या दिसंबर के एग्जाम में अपीयर होना है तो उसके लिए आपको रजिस्टर कब कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा बताया गया है कि भैया 4 महीने का गैप होना चाहिए। 4 महीने का गैप का मतलब क्या है कि अगर आपको जून के अटेम्प्ट में देना है किसी भी साल का, आपको अगर जून का अटेम्प्ट देना है तो ऑब्वियस ही बात है आपको उस केस में रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा, 1 फ़रवरी से पहले, क्योंकि 4 महीने का गैप चाहिए। मोटा मोटा स्कीम का कॉन्सेप्ट ये है कि एग्जाम जो आप देना चाहते हो उससे 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। क्यों? क्योंकि जितना आपका स्टडी मटेरियल है, जितना आपका कोर्स कंटेंट है, उसमें एक रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 4 महीने की पढ़ाई करके आप उसको क्रैक कर सकते हो, उससे कम में आप ये नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर सकता, पर द पॉइंट इज जो इंस्टीट्यूट ने एक लॉजिक यहाँ पे डेवलप किया वो ऐसा सा है। ठीक है, तो 4 महीने का गैप होना चाहिए। वैसे अगर किसी को दिसंबर में देना है तो दिसंबर के केस में उसको 1 अगस्त से पहले वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, अगर दिसंबर का अटेम्प्ट वो देना चाहता है। तो इसको आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर जून 23 का अटेम्प्ट देना है तो 1 फरवरी 23 से पहले, जो कि पॉसिबल नहीं है। जून 24 पॉसिबल है तो जून 24 के लिए उसको 1 फरवरी 24 से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है। दिसंबर 24 के लिए उसको 1 अगस्त 24 से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो ये हर साल के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, 4 महीने का गैप होना चाहिए। 1 फरवरी और 1 अगस्त जो है वो यहाँ पे एक तरीके से आपकी डेडलाइन हो जाती है। ठीक है, नाउ उसके बाद बात की जा रही है क्या कि डू आई नीड टू फिल एनी सेपरेट फॉर्म फॉर अपियरिंग इन फाउंडेशन एग्जाम। क्या कोई आपको अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता है? नहीं जी, कोई आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आपने बेसिकली रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जिस भी पीरियड का आपका एग्जाम होगा, अगर आपको जून में अटेम्प्ट देना है तो उस केस में आपको फरवरी में रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद अगर आपको दिसंबर का एग्जाम देना है तो उस केस में आपको अगस्त में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसके बाद एक हमें एग्जाम फॉर्म भरना होता है, वो एग्जाम से जस्ट पहले होता है, और उसके बारे में आपको जो इंस्टीट्यूट है वो अनाउंस कर देता है, वो आपको इस बारे में सूचना दे देता है कि जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं उससे एग्जाम से जस्ट पहले आपसे एक एग्जाम फॉर्म भरवाया जाता है। एग्जाम फॉर्म का सर मोटा मोटा मतलब क्या है कि अगर आपको जून सपोज करते हैं 24 में देना था एग्जाम, तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कब कराया? आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है कब? आपने करा लिया है 1 फरवरी 2024 से पहले। अब ये तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब कि आपके पास प्रोस्पेक्टस आ गया, स्टडी मटेरियल आ गया, आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद लगभग इससे 1 महीने पहले के आसपास आपसे एग्जाम फॉर्म भराया जाता है। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसके बाद आप जून 24 में एग्जाम दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई तो आप दिसंबर 24 में एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए एग्जाम से जस्ट पहले अनाउंस करती है एक एग्जाम फॉर्म, और इंस्टीट्यूट के द्वारा इस अनाउंसमेंट के अंदर आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है कि हाँ जी एग्जाम फॉर्म हम फिल करते हैं और हमें इस वाले पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस वाले अटेम्प्ट में हमें सारे एग्जाम देने हैं। अगर कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरता है तो रजिस्ट्रेशन उसका वैलिड माना जाएगा, वो नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में जो दिसंबर 24 का होगा, और इससे 1 महीने पहले जब अनाउंस किया जाएगा एग्जाम फॉर्म, तो इसमें भी वो अटेम्प्ट कर सकता है। मतलब फ्यूचर में वो कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कुछ एक मैक्सिमम टाइम लिमिट है, वो हम आगे के एफएक्यूज में समझ लेंगे, बट ये इस तरीके से आपका काम करता है।